नाज़िर रिटायर होते ही जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर पीडीएम ने बंदूकें तान ली और जब जनरल कमर जावेद बाजवा को सल्यूट करने का दिल करता था, आज उनके ऐब न सिर्फ नजर आ रहे हैं बल्कि उनके ऐबों को गिनवाना भी शुरू कर दिया गया है। और ये इम्पोर्टेड सरकार, खैर ये पैगाम तो है आने वाले और जाने वाले सब के लिए, लेकिन वहीं दूसरी जनरल बाजवा लीक्स में मुलविस दो किरदार निशान इबरत बन गए हैं और जनरल बाजवा के खानदान के टैक्स रिकॉर्ड मंज़-ए-आम पर आए थे। इस हवाले से एक और बड़ी खबर है, एक जानब तो लीक करने वालों को निशान इबरत बनाया जा रहा है और दूसरी जानब बाजवा लीक्स पर मोहर भी सब्त की जा रही है, जबकि दूसरी जानब इमरान खान की इलेक्शन से कबल गिरफ्तारी और गिरफ्तार कौन करेगा नाम भी सामने आ चुका है, मनसूबा भी। नाज़िर इस वक्त एक जानब तो इमरान खान मोमेंटम हासिल कर रहे हैं, फतह के बहुत करीब पहुंच रहे हैं और हुकूमत के लिए ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं और इम्पोर्टेड सरकार और भानमती का कुंबा और मिक्स अचार है गैर फितरी इत्तेहाद ये बंद गली में दाखिल हो चुका और बहुत जल्द एक दूसरे पर तो बंदूकें तानी है, लेकिन दूसरी जनब कप्तान का मुकाबला करने के लिए तमाम इख्तियारात भी फेंक देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि असम्बलियाँ तहलील हुई तो दोनों सूबों में इलेक्शन करवा देंगे। दूसरी जनब ये कह रहे हैं कि इमरान खान का एहतसाब भी इलेक्शन से कबल करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि असम्बलियाँ तोड़ने का अमल सूदमंद साबित नहीं होता, कोशिश करेंगे कि असम्बलियाँ तहलील ना हो। अदम एतमाद आइनी तरीके हैं, ये इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि आइन में मौजूद कुछ ऑप्शंस तो अच्छे हैं मगर असम्बलियाँ तहलील करने का ऑप्शन पसंद नहीं है। ये हाल अब हो चुका है। पीडीएम का आइन को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना इनके लिए ठीक है, बाकी सब गलत है। राना सनाउल्लाह खुद भी मुश्किल में है, अवामी एहतसाब का सामना इनको करना पड़ रहा है, जबकि इस सब के अंदर चीजें हैं। आप देखें कि ये खुद भी परेशान है। राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि फौज की कमान की तब्दीली में परवेज इलाही की मुलाकात हुई। परवेज इलाही ने इस मुलाकात में कहा कि इन्हें कुछ नहीं पता, इस बारे में अल्लाह जानता है। परवेज इलाही ने इसके अलावा कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होंगी, सिर्फ उसी सूबे में इलेक्शन होंगे, कौमी असम्बली तहलील नहीं होगी। पीटीआई अपनी तमाम जगहों से निकल जाएं, सदर को भी वापस बुलवा लें, यानी कि वो इमरान खान को इश्तियाल दिलवा रहे थे। अब एक जनब तो आप देखें कि जनरल बाजवा को सल्यूट करने पर दिल करता था, आजम नज़ीर तारड़ से इस्तीफा ले लिया गया। जनरल बाजवा के जाते ही आजम नज़ीर तारड़ को बहाल कर दिया गया। नारे तो फौज मुखालिफ लगे थे, बाजवा के खिलाफ तो नहीं थे। तो ये कैसे पैगाम दिया, जाने वाले को या आने वाले को पैगाम दिया है। डॉन लीक्स देख लें, तारिक फातमी को निकाला गया, ये उसको वापस उसी पोजीशन पर लेकर आए, यानी ये पैगाम दिया गया। वही बात है कि जरूरत के वक्त पांव पकड़ने हैं। इन्होंने कहा कि इदारों ने गैर सियासी रहने का दुरुस्त फैसला किया है। बाजवा डॉक्ट्राइन में कुछ चीजें अच्छी और कुछ बुरी थीं। बाजवा ने हमारे साथ कभी बात नहीं की, कियानी गैर सियासी होने की एक्टिंग करते थे, कियानी को एक्सटेंशन इन्होंने ही दी थी। इन्होंने कहा कि आसिम मुनीर को नहीं जानता था, यानी कि आसिफ ज़रदारी अब ये कह रहे हैं कि आमिर को मैं आगे लाना चाहता था क्योंकि वो मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं। ज़रदारी ने कहा कि 30 साल से पंजाब में हुकूमत में नहीं आ सके, पंजाब में इमरान खान के खिलाफ खड़े होने के लिए हम तैयार हैं। आसिफ ज़रदारी ने नून लीग को ख़त्म करवा दिया है। जनरल बाजवा को सल्यूट करने का इनका दिल कर रहा था, वहीं इनके खिलाफ बंदूकें भी तान ली हैं। बाजवा लीक्स को लीक करने वाले 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया और 2 अफसरान आतिफ और जहूर को 120 दिन के लिए मुअत्तल किया गया है और मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे पहले ओहदों से हटाया गया था, अब इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी के चर्चे हैं। जिस तरह से कहा जाता था कि इमरान खान पहले एहतसाब होगा, फिर मामला इस तरह आ जाएंगे। ज़रदारी ने इंटरव्यू में कहा कि इलेक्शन से पहले इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। ज़रदारी की सियासत पर इतराज़ात हों या ना हो, लेकिन इनकी सियासी लालच, बल्कि इस वक्त इस हुकूमत के अंदर सारी बातें भी पता हैं, NRO2 का भी पता है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत के मवाक़ज़े का कहना है कि कबल अज़ वक्त है KP और पंजाब असम्बली में अदम एतमाद लाई जा सकती है। और इन्होंने कहा कि सारे के सारे मामले के अंदर जो अहम चीज़ की है, इन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती पर कहा कि ये मामला ऐसे हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी वाला काम नैब करेगा, वही नैब जिसमें इन्होंने अब सारे केसेस ख़त्म करवा कर नैब के पर काटे हैं, मगर इमरान खान की नैब के जरिए गिरफ्तारी करनी है। नाज़रीन किराम, उधर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी 2 हुकूमतें ख़त्म कर रही है, लेकिन 13 सियासी जमातों के यहाँ एक मातम की कैफियत है। एक शौक का समा है कि भाई आप तो खुश हो रहे थे कि इमरान खान इस्तीफ़ा लेने आया था, तो इस्तीफ़ा देकर क्यों गया। रात को अचानक खबर आई कि तहरीक अदम एतमाद लानी थी। फिर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जब असम्बली जा रही होती तो आप ना अदम एतमाद ला सकते हैं, ना ही आप गवर्नर राज लगा सकते हैं। इसके बाद मुख्तलिफ एक्सपर्ट के जरिए ये तनाजुर देने की कोशिश की गई कि ये हो सकता है, बिल्कुल मान लेते हैं कि ये हो सकता है, मगर आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। आज 29 तारीख हो चुकी है, तो तहरीक अदम एतमाद जमा क्यों नहीं करवाई गई।
اب خبر یہ ہے کہ اصل امتحان تحریک انصاف کا نہیں ہے. تحریک انصاف میں ہوتا تو اپریل کے مہینے میں اب تک لے کر حکومت جب ہوتی تو لوگ پارٹیاں چھوڑ کر حکومت میں شامل ہوتے یا کم از کم اس میں شامل نہیں ہوتے جس پارٹی نے نہیں جیتنا ہوتا. نون لیگ کے اس بار خود آزاد الیکشن لڑنے کی کوششوں میں ہے. اس کو تحریک انصاف والے کیوں جوائن کریں گے؟ اگر ان کے پاس نمبر گیم ہوتی تو اب تک عمران خان کی حکومت 1 منٹ پہ برداشت کرتے. خبر یہ ہے کہ نون لیگ کے تو اپنے مرغے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. نون لیگ کے 10 MPs ٹوٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں. بلکہ تیار کیا ہیں، انہوں نے تو تحریک انصاف سے رابطہ کر لیا ہے. کس کے توسط سے کیا، اس کو نام بھی جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کس قدر نون لیگ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اب سب کو اندازہ ہے کہ 17 جولائی کے الیکشن میں کیا ہوا، 16 اکتوبر کے الیکشن میں کیا ہوا. اس وقت PTI کا ٹکٹ جیت کی علامت ہے. نون لیگ کے 10 MPs نے اسد عمر سے رابطہ کیا ہے. تو خبر یہ ہے کہ چونکہ اب ووٹ تو نہیں کر سکیں گے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. فارورڈ بلاک بالکل اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا سینٹر میں بنایا گیا. وہ تحریک انصاف کو فوری طور پر جوائن نہیں کریں گے، اور یہ بھی آپشن ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف ان کے 10 لوگوں کو کہے کہ آپ ریزائن کر دیں. اگر ریزائن کر دیں تو یہ کس طریقے سے نمبر پورے کریں گے؟ گیم اس طرح سے کھیلی جا رہی ہے تاکہ یہ عدم اعتماد کی طرف جا ہی نہ سکیں. آپ جانتے ہیں کمان کی تبدیلی ہو گئی ہے. اس سے پہلے ایک خبر دینا چاہتے ہیں کہ کل تک جو آئے تھے کہ عمران خان کی حکومت اس لیے ختم کر رہے ہیں کہ مہنگائی ختم کرنی ہے اور عمران خان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اب وہ فرما رہے ہیں کہ اپریل سے نومبر میں آ گئے ہیں. رات کو رانا سنانو نے کہا کہ وزیر اعظم اگلے 4 سے 6 مہینے میں ڈیلیور کر دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپریل سے لے کر دسمبر تک کیا انٹرنشپ کرتے رہے، آپ ٹریننگ حاصل کرتے رہے؟ آپ تو بڑے تجربہ کار تھے. آپ کے متعلق یہ تھا کہ پنجاب بدلا ہے تو پاکستان بھی بدلیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ پلان نہیں ہے. اس وقت ڈالرز کی قلت ہے، بینکس LC نہیں کھول رہے. رات کو ہم نے سنا جس میں اشفاق کہہ رہے تھے کہ ایک ہی حل ہے کہ اکنومی کو بچاؤ، وہ الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ بھی آپشن ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف ان کے 10 لوگوں کو کہے کہ آپ ریزائن کر دیں. اگر ریزائن کر دیں تو یہ کس طریقے سے نمبر پورے کریں گے؟ گیم اس طرح سے کھیلی جا رہی ہے تاکہ یہ عدم اعتماد کی طرف جا ہی نہ سکیں. آپ جانتے ہیں کمان کی تبدیلی ہو گئی ہے. اس سے پہلے ایک خبر دینا چاہتے ہیں کہ کل تک جو آئے تھے کہ عمران خان کی حکومت اس لیے ختم کر رہے ہیں کہ مہنگائی ختم کرنی ہے اور عمران خان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اب وہ فرما رہے ہیں کہ اپریل سے نومبر میں آ گئے ہیں. رات کو رانا سنانو نے کہا کہ وزیر اعظم اگلے 4 سے 6 مہینے میں ڈیلیور کر دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپریل سے لے کر دسمبر تک کیا انٹرنشپ کرتے رہے، آپ ٹریننگ حاصل کرتے رہے؟ آپ تو بڑے تجربہ کار تھے. آپ کے متعلق یہ تھا کہ پنجاب بدلا ہے تو پاکستان بھی بدلیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ پلان نہیں ہے. اس وقت ڈالرز کی قلت ہے، بینکس LC نہیں کھول رہے. رات کو ہم نے سنا جس میں اشفاق کہہ رہے تھے کہ ایک ہی حل ہے کہ اکنومی کو بچاؤ، وہ الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے.